रोबिंदर जी, हम बार बार ये कहते हैं इट इज आर लैंड, हमारा हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है, और जो बात सुशील जी ने कही अभी तक हमने उससे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया है, ये भी सही बात है, क्योंकि हम किसी भी तरह के युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हम अपनी करनी पर आए तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी जरा बता दीजिए। जी हाँ, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं अलग अलग डायमेंशन से, पर नाप तोल के करेंगे जब भी हम करेंगे, जैसे भी करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूं जो शायद हम कर सकते हैं आपके माध्यम से सीरियस डिस्कशन के लिए। पहली बात, अगर पीओके हमारा है तो वहां के रहने वाले लोग भी हमारे इंडियन सिटीजन हो गए। अब ये इंडियन सिटीजन मानिए अमेरिका गए, वहां पे अमेरिकन सिटीजन बन गए, उन अमेरिकन सिटीजन्स को हमारे जो होते हैं ओसीआई कार्ड दिया जाता है। क्या भारत ये विचार कर सकता है, एक पहला छोटा सा कदम, कश्मीर पीओके के प्लेस ऑफ बर्थ जिनके पासपोर्ट्स में हो, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन हो, ब्रिटिश सिटीजन हो, उनको एक ओसीआई सर्टिफिकेट दे दे हम। उसका बड़ा मापदंड होगा, बहुत डीप विचार करके होगी। ओके, एक ओसीआई सर्टिफिकेट उस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वहां से क्यों नहीं हम शुरू करें? ठीक है, उसकी बड़ी केयरफुल होगा जिसको हम वो ओसीआई सर्टिफिकेट देंगे, और वो ओसीआई सर्टिफिकेट ओसीआई कार्ड के बराबर नहीं होगी जो उसकी फैसिलिटीज हैं। बट फिर भी अगर हम ओसीआई सर्टिफिकेट देना शुरू करें, जो पीओके, गिलगिट बल्तिस्तान, इस सारे ओरिजिन के लोग हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, कुछ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। चलिए इंग्लैंड से शुरू करते हैं। इंग्लैंड में करीब 3 से 4 लाख लोग रहते हैं जो कि ओरिजिन है जिनका पीओके, आजाद कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान इत्यादि, राइट। पर वो जब वहां रह रहे हैं, रिफ्यूजी वगैरह अलग रखिए जैसे सुशील जी बता रहे हैं, बट जो ब्रिटिश सिटीजन हैं उनके पासपोर्ट पे या उनका जो पेरेंट, वन पेरेंट, ओसीआई में होता है कि आपके 4 लेवल तक, ग्रेट ग्रैंडफादर तक अगर कोई इंडियन है तो आप ओसीआई कार्ड आपको मिल सकता है। इनके कैसे मानिए आप केवल 2 रखिए, आप जो अप्लाई कर रहा है या आपका जो पेरेंट है, एक भी पेरेंट हो, अगर वो बॉर्न इन पीओके एरियाज जो भी ये शहर कहलाते हैं वहां है, आपका पासपोर्ट ब्रिटिश है, हम आपको ओसीआई सर्टिफिकेट देते हैं। जो बात आपने कही रोबिंदर जी, ये एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि इससे कहीं गुना ज्यादा चीजें की जा सकती हैं और डिप्लोमेटिकली भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार हामिद जी के पास जा रही हूं। हामिद साहब, मेरा सीधा सवाल बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प है। वहां पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जैसा अभी आरजू जी ने बताया, एक भी एयरपोर्ट क्यों नहीं है सर अभी तक? पहली बात तो ये कि मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह की आप गिदड़ बबकियां दे रहे हैं या जिस तरह आप कर रहे हैं, ये मुझे बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की बातों से पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की जनता कोई डर जाएगी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का जगलिंग वेन है, जिसको शेररग कहते हैं। अभी आपको सुनाऊंगी अभी आगे में आपको, हामिद जी आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन आपको आगे सुनाऊंगी कि पाकिस्तान के लोग ही क्या कहते हैं इस जगलर वेन के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, कश्मीर हमारा है, वो सुनवाऊंगी आपको। आप ही के लोग क्या कहते हैं वो आप मुझे, हाँ नहीं बोलिए, मुझे बात कंप्लीट करने दें। दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी जनरल जीडी बख्शी ने खुद मान लिया कि जी वो महाराजा ने हमें दिया था, तो यही तो बात है कि विल ऑफ द पीपल ऑफ द कश्मीर वाज टू गो विद पाकिस्तान। तो आपने विल ऑफ द पीपल तो मानी नहीं। व्हाट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पीओके टुडे सर? व्हाट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पीओके टुडे सर? हामिद जी, आज पीओके में लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मोदी हमारी मदद कीजिए। आज पीओके में लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हम कारगिल जाएंगे। विल ऑफ द पीपल, लोगों की मंशा, लोगों की राय आप सुनते हैं क्या? आप लोग सुनते हैं? अगर सुनते हैं हामिद जी, मैं उन लोगों की आवाज सुनवा रही हूँ जो पीओके में बैठे हैं। नहीं हामिद जी, आप उन लोगों की बात मेरी मत सुनिए, उनकी सुनिए जो पीओके में बैठकर ये कह रहे हैं कि हमें कारगिल जाना है, मोदी हमारी मदद करे। क्यों कह रहे हैं वो?